हेलो, नमस्कार, जय बद्री विशाल हर हर गंगे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी जगह पर सब हैप्पी हैप्पी होंगे। वैसे आज मेरा ये जो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मेन कारण ये है, अभी हम लोग ऋषिकेश के साइड से आ रहे थे, तो वहाँ पे जो डोईवाला से हम ऐसे करके मुड़ते हैं ना, इधर के साइड आते हैं देहरादून के लिए, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा था। वैसे कोई खास इंजर्ड नहीं हुआ, कोई ब्लड ब्लीडिंग वगैरह किसी को नहीं हुई, लेकिन दो बॉयज़ थे वहाँ पे और वो इतने सहमे हुए थे, उसको उनको शायद गाड़ी ने फेंक दिया या पता नहीं क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। उस साइड से मैंने क्रॉस किया, आगे जाके मैंने पूछा, गाड़ी खड़ी करी, वापस में लौट के आई। मैंने देखा उनको, एक तो बिल्कुल बदहवास सा था, ऐसे ऐसे देख रहा था ऊपर कभी नीचे, मतलब उसको होश ही नहीं था। आंखें खुली हुई हैं उसको, लेकिन उसको खौफ होता है ना, एक्सीडेंट वाला डर जो होता है, वो बहुत भयानक हो रखा था। और दूसरा जो बच्चा था वो ऐसे गले मिल के रो रहा था। ऐसे होंगे 18 ईयर्स या 20 ईयर्स के होंगे, इससे ज़्यादा के नहीं थे वो ऐसे, मतलब उनकी हालत देख के इतनी दया आई। मैंने पूछा कि आपने किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, हमने एम्बुलेंस को कॉल किया है और एम्बुलेंस आने वाली है। फिर वहाँ थोड़ी देर तक खड़े रहे, उसके बाद फिर मुझको बड़ा अजीब सा लगने लगा। 2-3 लोग तो थे, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैडम, ने एम्बुलेंस बुला ली है। उन बच्चों को देखा मैंने, तो वो कुछ लोग उनको कोई हाथ वाथ मल रहा था, कोई कुछ, तो बहुत, जिसके भी बच्चे रहे होंगे भगवान उनको जल्दी ठीक कर दे। मतलब ब्लीडिंग किसी की नहीं हुई, फ्रैक्चर वगैरह का ही कुछ पता नहीं चला, बस उनको शॉक्ड थे, वो बहुत बुरी तरीके से शॉक थे। तो जितने भी ये बॉयज़ और जितने भी लोग हम सब स्कूटी या बाइक या कार चलाते, तो प्लीज़ थोड़ा देख के चलाइए। कार वाला है तो स्कूटी वाले को ओवरटेक ना करे। इतनी, मतलब देहरादून से ऋषिकेश आने वाला रोड इतना हैवी रश हो गया है उसमें, बहुत ज़्यादा। भाई आप लोगों को दूसरों की चिंता, इनको अपनी चिंता ही कर लीजिए कि हम स्कूटी तेज़ चलाएंगे और हम अगर इंजर्ड हो गए या हमने किसी को ठोका तो हम भी तो चोट चोट लगेगी। पढ़ा नहीं है कि फिजिक्स में एक्शन का रिएक्शन होता है? पढ़ा तो होगा ना। अगर आप जोर से किसी को थप्पड़ मारते हो तो आपके हाथ में भी चोट लगती है। किसी को पुश करते हो आप, तो उतना ही धक्का आपको लगता है जितना कि दूसरे को लगता है। कुछ पढ़ाई लिखाई की सोच लो कि भाई हमें गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, किसी को चोट ना लगे। किसी के बारे में मत सोचो भाई, अपने बारे में ही सोच लो कि हमें ही ना लगे, है ना। जब आप अपने आप को सेफ करके चलेंगे तो सब लोग अपने अपने आप को सेफ करके दाएं बाएं निकलते जाएँ। तो क्यों हो गया इतना एक्सीडेंट? वो कार वाला था कोई, शायद पता नहीं स्कूटी वाला था, पता ही नहीं चला। फिर आगे गए तो वो एम्बुलेंस जो थी मुड़ रही थी इधर के साइड में ना, खड़ी थी वो, मतलब हम जाते हो लेफ्ट हैंड साइड से, उधर से रास्ते से आ रही थी। फिर मैंने बोला, भैया जी आप एम्बुलेंस पीछे ले आ रहे हैं, वहाँ पे 2 बच्चे वहाँ पे इंजर्ड हो रखे हैं, उनको चोट लगी है कुछ, तो चाहिए। तो उसने बोला, मैडम किधर से जाएँ, गाड़ी देखो। तो वो फिर इधर ऑपोजिट साइड तो वो जा नहीं सकते थे, है ना, तो वो सीधे फिर टोल के साइड में लेके आए। वहाँ पे टोल साइड लेके आए, टोल साइड में इतना रश, इतना रश, इतना रश कि वहाँ से पों 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 करते, बीप बीप करते हो गए उधर, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाड़ी को मोड़ के तब गए होंगे। उसके आगे पता नहीं मुझे। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आप लोग आराम आराम से चलिए, सब अपने अपने साइड चलिए, एक दूसरे को बचा के चलिए, है ना। अगर आप दूसरे के बच्चों को या दूसरे किसी बंदे को आप हर्ट करेंगे, तो कहते हैं ना बैक टू बैक होता है, आप किसी को हर्ट करोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। यही डर, कहते हैं ना, भगवान का डर होना चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए भाई। अगर आप किसी को इंजर्ड करते हुए जा रहे हो, फोड़ते फाड़ते जा रहे हो, तो फिर तुम्हारी भी आएगी, नहीं आएगी? सोचो, ऐसे काम मत करो। बहुत ही ख़राब लग रहा था। वो बच्चे जो थे ना, बिल्कुल होपलेस हो गए थे, उनको लग रहा था कि हमने मौत देख ली। होता है ना कि भाई डर जो होता है बहुत ख़तरनाक, ठीक है। तो सब लोग अपनी अपनी जान की परवाह कीजिए, और जब दूसरों की जान की परवाह करता है तो उनको भी भगवान सही रखता है ना। तो ऐसा मत किया करो कि भाई अंधाधुंध जा रहे हो, दूसरों को ठोकते पीटते मत करो ये सब। अपनी अपनी गाड़ियाँ चलाओ। गाड़ी का मतलब क्या होता है पता है? लग्जरी चीज़ें होती हैं ये, आरामदायक चीज़ें होती है ना, आरामदायक चीज़ें होती है ना ये। अगर आप लग्जरी आराम से जाओगे तो ये आपके लिए आरामदायक है, सुखदायक है। नहीं, आप इनको सुख भोगो नहीं, फिर ये आपका सुख भोग देंगी अच्छी तरीके से। शायद मैंने पहले भी बोला होगा ये, है ना। तो आराम से जाइए, गाड़ियों को लेके, अपनी स्कूटी ले जाओ, अपनी कार ले जाओ, हवाई जहाज ले जाओ, प्यार से जाओ, प्यार से आओ। लोगों की सोचो कि ये भी भाई किसी के घर के हैं, हम भी जैसे हमारे घर के बाल बच्चे हैं, हम हैं आप किसी के, तो वैसे वो बच्चे भी किसी के हैं।
कितना ख़राब लग रहा होगा मतलब उसके पेरेंट्स अब देखेंगे तो उनका तो क्या ही हाल होगा। जब मैं वहाँ देखी थी तो मुझे मेरे पैर ऐसे 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 हिलने लगे थे, पता है। जल्दी जल्दी पूछते भैया क्या हुआ क्या हुआ, लग गई, ऐसे हो गया, मतलब अलग ही हो रहा था वहाँ पे तो देख के। सबकी शक्लें फक हो रखी थी, सब थैंक्स भी बोल रहे थे भगवान को कि मतलब उनको कोई वैसे ब्लीडिंग वगैरह वाली चोट नहीं लगी। ठीक है, चलिए ओके, हर हर गंगे हर हर महादेव। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी जान ऐसे हथेली पे लेके मत घूमिए, क्योंकि जो आपकी जान है, आप भी किसी की जान हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे, है ना, वैसे ही दूसरे भी वही होते हैं सब। तो दूसरों की भी रक्षा कीजिए, अपनी भी रक्षा कीजिए, और हर हर गंगे हर हर महादेव कीजिए। खुश रहिए, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। जो बोला है उस पर अमल करना है, ये थोड़ी कि वीडियो को स्क्रॉल किया और सुन ले और चल दिए। सीख लो भाई पोकट का ज्ञान मिल रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मुझे पता है। पर अगर सब ऐसे चुप होकर बैठना शुरू कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। नॉक 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 नॉक, कभी तो आएगा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।